हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यूपीएससी सीएससी 2026 का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो 24 मई 2026 को होना है। और सेम डे पे ही दो पेपर होंगे, तो जीएस पेपर वन और दूसरा जीएस पेपर टू भी होगा, जिसे हम यूपीएससी सीसेट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीसेट के अंदर सबसे ज़्यादा पेनफुल जो एरिया है वो मैथ है। और उस मैथ में पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है। 5 यहाँ नंबर ही लिखा है मैंने। मैं सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस नहीं बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। जैसे सबसे पहले तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम मैथ्स इन द यूपीएससी सीसेट पेपर इन द लास्ट 5 ईयर। 5 से ज़्यादा ही बता दूंगा। व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल, मैथ के क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर यूपीएससी सीसेट पेपर एनालिसिस। व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर और व्हाट आर द राइट सोर्सेज टू प्रिपेयर। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। लेकिन दोस्तों, अगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक काम और कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सीसेट की गाइड बुक का लिंक है। उस गाइड बुक में भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ तो सिर्फ मैथ की बात हो रही है, उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सबका डिकोडेड सिलेबस, पास्ट ईयर पेपर का ट्रेंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम मैथ्स इन द यूपीएससी सीसेट पेपर इन द लास्ट 5 ईयर। आप सभी जानते हैं टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। इन 80 क्वेश्चन में मैथ की वेटेज क्या है, मैथ के क्वेश्चन कितने हैं, ये हमें डिस्कस करना है पहले। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पूरा ट्रेंड एनालिसिस है 2014 से लेकर के 2025 तक का। और यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट के मेंशन है। जो ब्लू वाला ग्राफ है वो क्वांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऑरेंज वाला है वो रीजनिंग को, और जो ग्रे वाला है वो इंग्लिश को। ठीक है, तो ब्लू वाले में अगर आप देखेंगे 2025 में 38 क्वेश्चन है, 2024 में भी 38 थे, 2023 में 43 थे, 2022 में 38 थे, 2021 में 36 थे, और उससे पहले 45 थे। तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, पीछे ज़्यादा पीछे की बात नहीं करेंगे, मैथ की वेटेज अभी बढ़ रही है, तो आपको 40 प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि ये 37-38 भी हो सकते हैं, और ये 42-43 भी। अप्रोक्सीमेटली जो 50% वेटेज है वो आपकी इसी की रहती है। ठीक है, 50% जो वेटेज है वो क्वांट की रहती है आपकी। ठीक है, चलिए उसके बाद, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ मैथ क्वेश्चन पेपर इन द यूपीएससी सीसेट एग्जाम। अब अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ ना, ये 3 पार्ट में होता है। अब 3 पार्ट में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इजी क्वेश्चन भी होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं। बट ये जो एरिया है, इजी क्वेश्चन 20% होते हैं, 40% मॉडरेट होते हैं, और 40% डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कभी भी टारगेट मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि आपका पेपर क्वालिफाइंग है। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ने बैठ जाओगे तो बहुत सारा जो जीएस का टाइम है आपका वो ये खा जाएगा, बहुत नुकसान होगा। हमें सेलेक्ट होना है, हमें यूपीएससी करेक्ट करना है। सीसेट हमें अकेला सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता, बट सीसेट अकेला सिलेक्शन को रोक सकता है। तो आपका टारगेट सिर्फ यहाँ होना चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 का 60% जो बनता है वो 24 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये अगर आपने ये 24 क्वेश्चन भी टारगेट कर लिए, तो आप बहुत इजीली, क्योंकि रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, आप आराम से कर पाएंगे। करने को दिक्कत नहीं है, किसी का एप्टीट्यूड स्ट्रांग है भाई, पकड़ है तो करिए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बगैर भी अगर निकालना चाहें तो निकल सकता है। ठीक है, चलिए, तो डिफिकल्टी लेवल आपको पता चल गया। तीनों टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत इजी आता, ना मैं मॉडरेट बोल सकता, ना मैं डिफिकल्ट। तीनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर ट्रेंड। अब देखो, अगर लास्ट 5 ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना है तो पूरा ट्रेंड ही समझ लेते हैं। ये मैंने 2017 से लेके लिया है। मैं पुराने वाले भी उठा सकता था, मेरे पास है, बट टेबल बहुत सारा, स्पेस जो है वो कंजस्टेड सी हो जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ पिछले 9 साल का ही लिया है। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा वो है नंबर सिस्टम, क्योंकि पिछले 4-5-6 सालों में नंबर सिस्टम की वेटेज बहुत बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के 4-3-2, 3 से 4 क्वेश्चन लगभग हर साल आते ही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे तो एचसीएफ एलसीएम,
एवरेज, यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन होता है। फिर आप देखोगे परसेंटेज, रेशियो, ये भी आप जरूर पढ़ें, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, फिर एजिज, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो जो टॉपिक मैंने बताए आपको यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, एचसीएफ और एलसीएम, एवरेज, उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एजिज। टाइम स्पीड डिस्टेंस से पिछली बार 2-3 क्वेश्चन थे, ये भी कर सकते हो आप। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, कई बार बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें ऐसे हो जाती हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। अब 2023 में एकदम से सॉरी इतने क्वेश्चन आ गए भाई एकदम से। तो ये चीजें कई बार हमें दे देता है यूपीएससी, ये मत सोचो। अब अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा है तो यहाँ एक आध झटके ऐसे आ सकते हैं, बट अगर आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले उन पे भी फोकस करेंगे तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर मैथ। अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? पहली चीज तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अभी भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि मई में पेपर है, 1 मई से भी शुरू करूंगा या 1 अप्रैल से भी शुरू करूंगा तो भी हो जाएगा बहुत आराम से। नहीं हो पाएगा। अकेला मैथ नहीं है, अकेली रीजनिंग इंग्लिश नहीं है, सिर्फ सीसेट नहीं है। यूपीएससी के कितने सारे सब्जेक्ट है, जीएस कितना गहराई से पढ़ना पड़ता है, कितनी पॉलिटी पढ़ोगे, हिस्ट्री में फिर एंशियंट भी, मॉडर्न भी, मेडिवल भी, ज्योग्राफी में फिजिकल भी, साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी, सब कितने सारे सब्जेक्ट है, उनका रिवीजन भी करना है भैया। ये सरदर्द बन जाएगा लास्ट में। तो सबसे पहले तो आज से शुरू करिए प्रिपेयर करना। दूसरे नंबर पे प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर करो। एनालिसिस का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पता है, नहीं, क्वेश्चन का लेवल भी पता हो कि यार इस टॉपिक में से ऐसी ऐसी चीजें ही आती हैं। और ये पास्ट ईयर पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लेना, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैथ के तो मैंने बता दिए हैं, रीजनिंग और इंग्लिश के भी हमारी वीडियोस अवेलेबल है, देख लो। हालांकि जो पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस किया है वहां हमने डाला भी है। और चौथा है प्रॉपर प्लानिंग, रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों होनी चाहिए। आपको अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है ना, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आप एक टॉपिक उठाया आपने नंबर सिस्टम, ठीक है, मैं आपको बताता हूं नंबर सिस्टम। पहले तो टॉपिक वाइज कवर करो सारी चीजें, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। कईयों को लगता होगा इंग्लिश में कौन से टॉपिक होते हैं, होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप ध्यान से देखना। सिर्फ आरसी है तो आरसी के अंदर अजम्पशन है, कंक्लूजन है, ये है, वो है, होती है चीजें। पहले वो बेसिक चीजें कवर करो। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा नंबर सिस्टम, इसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। कंसेप्ट को अच्छे से करने के बाद इसके पीवाईक्यू सोल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर इस पे प्रैक्टिस करो कम से कम 100-200 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, समझ रहे हो ना। और इसका रिवीजन प्लान भी बना लो, जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। और ये देखो कि आज ये कंप्लीट हो गया तो आफ्टर 10 डेज मुझे इसका एक रिवीजन भी करना है, 10-10 डेज के गैप पे, समझ पा रहे हो ना। तो उसके बाद अगले टॉपिक पे जाओ, और जब मैथ कंप्लीट हो जाए कि मैथ यस हो गया, अच्छा हो गया, उसके बाद फिर सेक्शन टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट। रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, रीजनिंग के, इंग्लिश के, इंग्लिश के। और जब ये सब हो जाए तो उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट दो। और फुल लेंथ टेस्ट ऐसे नहीं चलते फिरते ही दे दिया, नहीं, प्रॉपर कि ये जीएस पेपर 1 देंगे, फिर बीच में 2 घंटे 3 घंटे का गैप रखेंगे, फिर जीएस पेपर 2 देंगे। जैसे एग्जाम होता है वैसे देना है, ठीक है। हम चलते फिरते टेस्ट देने लग जाते हैं, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। फुल लेंथ तो हमेशा ऐसे ही दो कि पहले जीएस पेपर 1, फिर बीच में गैप, फिर जीएस पेपर 2, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के दो। 2 घंटे में से 1 घंटा पहला कहाँ लगाना है, कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से अटेम्प्ट करने हैं, रॉन्ग गैस नहीं मारना है, कैसे एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाएंगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ। और देने के बाद उसका एनालिसिस भी करो। और रिवीजन प्लान जरूर बनाया करो हर चीज का, कि इसका इतने दिन बाद रिवीजन करना है, इसका इतने दिन बाद, और छोटे छोटे नोट्स बनाइए उसके। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और, अपना घर पे टारगेट स्कोर रखो 100 नंबर, 100 मार्क्स, 90 से 100 के बीच में, कितना मुझे स्कोर करना है घर पे सी सेट में, ठीक है। अगर आप बहुत आराम से सी सेट को निकालना चाहते हो, घर पे जब इतने नंबर शुरू हो जाएंगे तो समझ लो पेपर में आराम से निकल जाएगा। वरना घर में 70 75 80 पे झूलते रहते हैं, पेपर में फिर वो 60 में रह जाता है काम।
प्रेशर भी तो होता है ना, काफ़ी चीज़ें वेरी करती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा टारगेट रखें और जैसे बताएं ऐसे फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द राइट सोर्सेज। राइट सोर्सेज में देखो, मैं ये नहीं है कि आप सोचो कि सर कोर्स बेचने आ गए हैं या ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस पे 3 प्ले लिस्ट है, मैथ की भी है, रीजनिंग की भी है, इंग्लिश की भी है। तीनों प्ले लिस्ट खोलो, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ी ताकत लगेगी उसमें, छोटी छोटी वीडियोज होंगी, काफ़ी मेहनत लगेगी, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अलग से ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कोर्सेज वगैरह तो कर सकता है, वो हमारे यूट्यूब चैनल से भी कर सकता है, टेंशन मत लो। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या मैं बहुत आराम से कर लूँगा, मेरे पास समय कम है, तो आप हमारे इन 2 कोर्सेज से जुड़ सकते हो। पहला कोर्स हमारा ये यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है। इसमें क्या है, इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर है। कंसेप्ट क्लास बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया था, सारे कंसेप्ट होंगे, फिर उसी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है, फिर उस पर टेस्ट है, फिर अगला टॉपिक है, फिर अगला टॉपिक है, ऐसे करके सारे कवर है। क्लियर है भाई। और इसमें सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ भी है, सब कुछ है इसके अंदर। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत अच्छे से कवर है। जो पीवाईक्यू है वो कंप्लीट फाइल भी है और टॉपिक वाइज भी है। इसके अलावा लाइव क्लास भी मिलेंगी, रिवीजन लाइव क्लासेस, ये अभी 9 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। मतलब ये रिकॉर्डेड तो अवेलेबल है ही, रिवीजन के लिए लाइव क्लास भी लेके आ रहे हैं 9 फरवरी 2026 से, ठीक है। ये डेट मैं पहले ही रिवील कर देता हूं यहाँ। उसके बाद मॉक टेस्ट, सेक्शनल, फुल लेंथ सब कुछ है इसके अंदर। तो अगर आप एक ही जगह पे चाहते हो, बिना इधर उधर भटके, आजकल कंटेंट ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। जिसको लगता है सर कंसेप्ट तो अच्छे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो वो ये टेस्ट सीरीज में आ जाओ। इसमें सोल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। इनरोल कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सोल्यूशन, या हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in। क्या करना है देखो मैं बताता हूँ। सिंपली गूगल पे जाना है, edutap.in लिखेंगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। यहाँ कोर्सेज में जाना, और कोर्सेज में जाके यहाँ सी सेट कोर्सेज पे जाना, ठीक है। तो जैसे ही सी सेट कोर्सेज पे जाओगे अब, तो ये हमारा जो है पेज ओपन हो जाएगा वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ये 2 कोर्स आपको मिलेंगे, 81% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, ठीक है। तो इनरोल कर लो भाई, और मे भी ये डिस्काउंट ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तब 81% है। मे भी हो सकता है आपको ज़्यादा ही मिल जाए या 2-4-5% कम भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इनरोल करो, नो मोर पे जाके इसके बारे में जान लो अच्छे से। ये देखो कंप्लीट इसके बारे में पढ़ लो, ये डेमो लेक्चर लगा के देख लो कैसे पढ़ाया है, फैकल्टीज़ के बारे में जान लो, कोई क्वेश्चन दिमाग में है तो वो यहाँ पे आके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपको ये लगेगी यार ये मेरे लिए सही है, मैं अच्छे से कर पाऊंगा यहाँ से, तो आप इसमें इनरोल कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियोज़ आपका इंतज़ार कर रही है, आती रहेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।